हाय दोस्तों, आज का टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। इस एक्ट के तहत हम कुछ मुख्य बातों को कवर करेंगे, जिसमें से कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या मीनिंग होगा, उनके क्या मेन अथॉरिटीज़ हैं और डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज हमारे देश में कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सबसे पहली बात आती है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का अर्थ क्या होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, जो इमोरल प्रैक्टिस हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए जाते हैं उससे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, उनकी अधिकारों को सुरक्षित करना कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहलाता है। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे एक्ट को इनेक्ट किया है, लाया है, जिसमें से कुछ एक्ट एग्रीकल्चर प्रोटेक्ट ग्रैंड एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेशन एक्ट 1952 है, द इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1954 है, ट्रेडमार्क एंड मर्केंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 है, ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द सप्लाईज ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1980 हैं। ये सभी एक्टों का उद्देश्य कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, कंज्यूमर को उनके अधिकारों को सुरक्षित रखना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मेन उद्देश्य इमोरल प्रैक्टिस, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो अप्लाई किया जाता है, जिससे कंज्यूमर को क्षति होता है, उससे प्रोटेक्ट करना है। इस एक्ट के तहत कंज्यूमर को ये राइट मिलता है कि वो क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में और प्राइस के बारे में वस्तुओं को या सेवाओं का इंफॉर्मेशन ले सके। उनकी राइट टू गेट इंफॉर्मेशन का फैसिलिटी है, जिसमें वो क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस के बारे में जान सकते हैं। यह पूरे देश में लागू होता है। 370 धारा 370 हटने से पहले यह सिर्फ पूरे देश में लागू होता, यह पूरा देश में लागू था जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, लेकिन अब पूरे देश में लागू है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी गुड्स और सर्विस को नोटिफाई एग्जम्प्ट ना किया हो तो इसमें कंज्यूमर को एक पावर दिया जाता है सूट फाइल करने के लिए। अगर किसी तरह का उसको हानि होती है, किसी तरह का क्षति होती है, तो वो सूट फाइल कर सकता है, वो केस दर्ज कर सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अथॉरिटीज़ और काउंसिल ये 3 हैं, जिसमें से सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है वो सेक्शन 4 से 6 के बीच में डील करता है, स्टेट आपका सेक्शन 7 में डील करता है और डिस्ट्रिक्ट आपका 8A में डील करता है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट काउंसिल में जो चेयरमैन होते हैं वो सेंट्रल काउंसिल के जो मिनिस्टर होते हैं वही इनके चेयरमैन होते हैं। इसमें 150 मेंबर होता है। इसमें एक मीटिंग होना आवश्यक है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है, और मीटिंग का जो डेट और टाइम और प्लेस डिसाइड चेयरमैन के ओपिनियन के आधार पर होता है। स्टेट गवर्नमेंट में भी चेयरमैन स्टेट काउंसिल के मिनिस्टर होते हैं, जो कि इसके इंचार्ज होंगे। एटलीस्ट इसमें से 2 मीटिंग होना आवश्यक है प्रत्येक साल, और टाइम और प्लेस चेयरमैन ही डिसाइड करते हैं कि कब मीटिंग होना है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो सेक्शन 8A डील करता है, जिसमें चेयरमैन आपका डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होते हैं। इसमें भी प्रत्येक साल 2 मीटिंग होना आवश्यक है, और मीटिंग का जो टाइम और प्लेस है वो चेयरमैन ही डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आपका कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी है। इसमें कंज्यूमर के डिस्प्यूट को रिड्रेस किया जाता है, हटाया जाता है, सॉल्व किया जाता है। उनको किसी तरह का अगर हार्म हुआ है तो उस पे
सुनवाई किया जाता है। इसके भी 3 हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, स्टेट लेवल के हैं और नेशनल लेवल का है। डिस्ट्रिक्ट लेवल को डिस्ट्रिक्ट फोरम कहा जाता है, जिसमें सेक्शन आपका 10 से 15 के बीच में डील करता है। यह एग्ज़ाम में आया हुआ है, इस टॉपिक से, इस सब कंटेंट से एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो कि हम अगले स्लाइड में देखेंगे। डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो होता है, या डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलिए, डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलिए, एक ही चीज़ है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो वैसे केसों को इंटरटेन करता है जिसके वस्तु या सेवा का वैल्यू जो हो वो 25 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। ये अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन का ऑर्डर कंज्यूमर के लिए सेटिस्फाई नहीं होता है तो कंज्यूमर उसके अगेंस्ट में अपील दायर कर सकता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर के डेट के 30 दिन के अंदर होना चाहिए। इसमें केवल 3 मेंबर ही होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट फोरम की प्रेसिडेंट होता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज होता है, एक वीमेन मेंबर होता है और एक अदर मेंबर्स होते हैं। स्टेट फोरम जो कि सेक्शन 16 से 19 के बीच में डील किया जाता है। इसमें वैसे केसों को एंटरटेन किया जाता है जो 25 लाख से ऊपर और 1 करोड़ से नीचे की वैल्यू की वस्तु या सेवा हो। अगर इनके ऑर्डर को कंज्यूमर इनके ऑर्डर के अगेंस्ट कंज्यूमर अपील करना चाहते हैं तो नेशनल फोरम में कर सकते हैं। वो भी 30 दिन के अंदर, ऑर्डर डेट से 30 दिन के अंदर आपको अपील फाइल करना होगा। इसमें भी 3 मेंबर होते हैं, जिसमें से प्रेसिडेंट आपका हाई कोर्ट के जज होते हैं, एक वीमेन मेंबर होगा और एक अदर मेंबर्स होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका नेशनल फोरम सेक्शन 20 से 23 के बीच में डील करता है, जिसमें वैसे केसों को इंटरटेन किया जाता है जिस वस्तु या सेवा का वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा हो और अगर इनके ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करना है तो नेशनल फोरम के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल किया जा सकता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में होगा और वो भी विदिन 30 डेज के अंदर। इसमें भी टोटल 3 मेंबर होते हैं, जिसमें से प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, एक 1 वीमेन मेंबर होता है और एक अदर मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इसमें रिलेवेंट क्वेश्चंस जो कि नेट के एग्ज़ाम और JRF जैसे एग्ज़ामों में पूछा गया है, जिसमें से आपको मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए, डिड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ द कंज्यूमर डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 9 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनविसेज ए बोलता है रिड्रेसल हमारा मैकेनिज्म कितने टायर में है हमारे इंडिया में, सेक्शन 9 के तहत, वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। सिंगल टायर सिस्टम, 2 टायर सिस्टम, 3 टायर सिस्टम या ओपन सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑन हायरार्की। तो हमारे पास देखे थे हमने 3 टायर सिस्टम, 3 टायर सिस्टम है, जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और नेशनल फोरम है। तो यहाँ सही आंसर आपका 3 होगा, 3 टायर सिस्टम। नीचे आपको हिंट्स भी दिया गया और ये किस चैप्टर से पूछा गया है उसके बारे में भी मैं दिखा दिया हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल कंसिस्ट ऑफ ए लेडी सोशल वर्कर, एकदम सही है। सेकंड में कहता है स्टेट कमीशन शैल कंसिस्ट ए पर्सन हु इज और हैज़ बीन ए जज ऑफ द हाई कोर्ट, एकदम सही है। बोलता है डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल कंसिस्ट ऑफ द 4 मेंबर, 4 मेंबर तो होता नहीं है, इसमें आपका 3 मेंबर ही होते हैं, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट का ले लीजिए, स्टेट का ले लीजिए, चाहे नेशनल का ले लीजिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलता है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ ए पर्सन हु इज और हैज़ बीन ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एकदम सही है। नेशनल कंज्यूमर का जो भी प्रेसिडेंट होते हैं वो आपका सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। दैट मीन्स कि आपका तीसरा नंबर, 3rd नंबर गलत है। तो इसका सही आंसर 3 होगा, जो कि हिंट्स में आपके दिए गए हैं। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।